रावण एक अपराजित योद्धा किताब में युद्ध भूमि चैप्टर चल रहा था। हम उसके अगले हिस्से में बढ़ते हैं कल से आगे। कुछ ही दूरी पर राम खड़े हुए हैं। गौरवर्ण है, चेहरे के भाव आनंदित करने वाले हैं। सौंदर्य में रावण से कहीं भी कम नहीं है, लेकिन दूर खड़े होकर भी विचार बोध में उलझे हुए हैं। यह विचार बोध अपराध बोध जैसा होता जा रहा है। तय नहीं कर पा रहे हैं क्या यह जीत है या फिर वह जीत कर भी हार गए हैं। विचार मग्न राम अचानक से उठ खड़े हुए, लगा मानो एक गहरी नींद से जाग कर उठे हुए। कुछ दूरी पर खड़े लक्ष्मण को इशारों में पास आने को कहा। लक्ष्मण भी बिना कुछ समय गंवाए राम के करीब पहुंच गए। मन में कई सवाल उमड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यह भी पूछने में असमर्थ लग रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों बुलाया है। जीतकर भी राम को इतना उदास और निराश लक्ष्मण ने पहले कभी नहीं देखा था। अपने भाई को इतने करीब से जानने वाले लक्ष्मण भी आज उलझन में थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि राम विचारों में खोए हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी उलझन से राम खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लक्ष्मण की उलझन को शायद राम भांप गए थे, तभी उन्होंने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया था। राम बोले, लक्ष्मण जाओ देखो दशानन की सांसें चल रही हैं क्या लंकेश के जीवन की आखिरी सांसें अभी भी शेष हैं? अगर हैं तो जाओ, रावण की मृत्यु से पहले वाली पीड़ा में उसे यूं अकेला मत छोड़ो। वह एक योद्धा है और उसे योद्धा की भांति ही मृत्यु का वर्ण करने दो। हम यूं उसे चील कौओं का भोजन नहीं बनने दे सकते। यह एक योद्धा का अपमान है। हम नहीं चाहते हैं कि इतिहास में कहा जाए कि दशरथ ने अपने पुत्रों को योद्धाओं का सम्मान करना भी नहीं सिखाया, और वे यह भी सिखाना भूल गए कि प्रतिशोध की आग में जलने पर भी अपने प्रतिद्वंदी योद्धा को यूं मृत्यु के समय अकेला नहीं छोड़ा करते हैं। रावण अपने आखिरी वक्त में है, हमें उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। आखिरी वक्त में उसके मन की बात भी सुननी चाहिए। वह कुछ कहना चाहता होगा और कुछ सुनना भी चाहता होगा। ऐसे में उसे अकेला छोड़कर हम उसके आखिरी शब्दों को यूं ही उसके भीतर दम तोड़ते हुए नहीं देखना चाहिए। भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने रावण के करीब जाकर देखा कि जिस रावण से कभी काल भी खौफ खाता था, आज वह स्वयं बेबसी से अपने काल का इंतजार कर। उसे इंतजार है अपनी मृत्यु का, जो अभी करीब नजर नहीं आ रही है। लक्ष्मण सशंकित हैं कि क्या काल अब भी रावण से खौफ खा रहा है, जो मृत्युशैया पर होने के बाद भी उसका वर्णन नहीं कर पा रहा है। क्या आज भी रावण अपनी इच्छा से ही काल के साथ जाएगा? अपने करीब लक्ष्मण को देखकर मन ही मन रावण आनंदित हो रहा है। वह लक्ष्मण की मनोदशा समझ गया, इसलिए धीमे से मुस्कुराया और बोला, सुमित्रा नंदन, तुम जिन सवालों के जवाब राम के पास खोज रहे हो, वे उनके पास नहीं हैं। उन सभी सवालों के जवाब मेरे पास हैं। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि इस युद्ध को आखिर किसने जीता है। युद्ध मैंने जीता है। मैंने ही अपने प्रभु का वर्ण किया है। हार कर भी मैं उनका हो गया हूं। आखिर ऐसी मौत किसे नसीब होती है? प्रीति दो प्रकार की होती है लक्ष्मण। पहली वो जिसमें प्यार होता है, ऐसा प्यार कि अपने प्रेमी के सिवाय दुनिया में कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन एक प्रीति शत्रुता की भी होती है, ऐसी शत्रुता जिसमें अपने शत्रु को अपने प्रेमी से भी ज्यादा याद किया जाए, चाहा जाए, जैसे राम के साथ वही किया है मैंने राम के साथ दूसरे प्रकार की प्रीति की है। मैंने उन्हें प्रेमी से ज्यादा शत्रु के रूप में वर्ण किया है, ताकि मैं उनसे प्रेमी से ज्यादा प्रेम कर सकूं। अनुज लक्ष्मण को रावण से संवाद करता देख राम भी दशानन के करीब आ गए। उनके चेहरे पर गंभीरता है लेकिन हर्ष नहीं। चेहरे पर तेज है लेकिन जीत का उल्लास नहीं है। आखिर वो भी कैसे सकता है? सच्चे योद्धा कभी जीत पर प्रफुल्लित नहीं होते हैं और हार पर विषाद स्वीकार नहीं करते। योद्धा का कर्म है युद्ध, और उसका परिणाम जीत या हार के रूप में सामने आता है। ऐसे में योद्धा के लिए जरूरी है कि वह अपना कर्म करे और परिणाम की फिक्र छोड़कर आगे बढ़ जाए। रावण के करीब पहुंचकर राम हल्के से मुस्कुराए और बोले, श्रीलंकाधिपति, क्या पीड़ा असहनीय होती जा रही है? राम के शब्दों में इतना अपनापन था कि रावण की आंखों की कोरों से आंसू खुद ही लुढ़क गए। एक योद्धा भावुक हो रहा था, लेकिन फिर रावण ने खुद को संभालते हुए कहा, प्रभु, आपके होते हुए मुझे क्या हो सकता है? मैं तो अब ठीक हुआ हूँ।
दशानन ने आंखों को एक पल के लिए झपकाया, लगा जैसे अपने मन ही मन राम को प्रणाम किया। पीड़ा तो जीवन में तब तक होती है जब तक आप कुछ पाने के लिए जीवन को समर्पित करते हैं, लेकिन मैं तो आज सब कुछ त्याग कर परम ब्रह्म में समाहित होने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मेरी तो सभी पीड़ाओं का समाधान मुझे कुछ पल बाद मिलने वाला है, वो भला मुझे क्यों कर पीड़ा होगी। इस बातचीत को बीच में ही छोड़ते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन, ये दशानन है इस सृष्टि के सबसे विद्वान व्यक्ति। इनसे तुम राजकाज की नीति से लेकर परिवार की नीति तक सब कुछ समझ सकते हो। इनसे कुछ ज्ञान हासिल कर लो। ऐसा विद्वान इस सृष्टि में नहीं हुआ है, ना ही होगा। लंकेश रीत नीति संगीत और ज्योतिष से लेकर हर विद्या में पारंगत हैं। जिसका धरा पर अस्तित्व है, यही बात उन्हें एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाती है। जिसने सबका वरण कर लिया हो वह रावण कहलाता है। खुद राम भी उसके आवरण से बाहर नहीं हो सकते हैं। राम की बातें सुनकर लक्ष्मण विस्मित थे, लेकिन भाई का आदेश मानकर रावण के सिरहाने बैठ गए, हाथ पकड़ लिया और बातचीत को बढ़ाने में जुट गए। राम भी रावण के सिरहाने बैठ गए और उसका मस्तक अपनी गोद में रख लिया। तब लखन ने उठकर रावण के पैरों की ओर बैठकर उसके दूसरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। लक्ष्मण के हाथ में अपना हाथ पाकर रावण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उन बंद आंखों में सुकून तैर रहा था। अचानक ही आंखों के सामने पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह से गुजरने लगा मानो सब कुछ कल ही की तो बात है। वो पिता विशर्मा का आश्रम, वो भाइयों के साथ पूजा पाठ के बीच में अशांत मन, वो शक्ति का प्रदर्शन, जीवन में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़, वह सब कुछ पाने की लालसा जो कभी उन्होंने भी नहीं पाया होगा। अनंत लालसाओं को माँ का असीम प्रेम, अनंत इच्छाओं को हर समय माँ का समर्थन और आगे बढ़ने के लिए पिता का ज्ञान, भाइयों और परिवार की प्रेरणा। वो सब कुछ जो एक बालक को दुनिया जीत लेने के लिए चाहिए, सब कुछ पाने की जो अनंत इच्छाएं आज झूम झूम कर रावण की आंखों के सामने आ रही। सोच नहीं पा रहा है कि आखिर मैं कल तक सही था या फिर आज जब सब छोड़कर जा रहा हूं वो सही है। जिसको पाने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्या वही जीवन था, या फिर आज जो खाली हाथ अपने अंत की ओर बढ़ रहा हूं यह जीवन का असल सिद्धांत था। जिस मौत को जीत कर बैठा था, क्या वह हकीकत थी, या फिर आज जो मौत उसे अपने आगोश में समेटने के लिए व्याकुल है वह हकीकत है। क्या उसका दंभ हकीकत था, या फिर वह ज्ञान जिसे वह भुलाकर आगे बढ़ गया, या फिर सबको मूर्ख बनाकर अपने ईश को समर्पित होने की लालसा। विचारों के इस भंवर से जूझ रहा है दशानन, अपने आदि अंत के बीच में जीवन को खोज रहा है, लेकिन खामोश है दशानन। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम फिर मिलते हैं कल। कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर उसके बाद राम और रावण के बीच में क्या हुई बात।